ब्रह्मचर्य की महत्ता। संन्यास आश्रम। संन्यास ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा है। पूर्व मीमांसा और चार्वाक मत के अतिरिक्त भारतीय दार्शनिक विचारधारा के सभी संप्रदायों ने आत्मानुशासन की विधि के रूप में संन्यास को मान्यता दी थी। संभवतः आरंभिक सांख्य और योग संप्रदाय इसके प्रवर्तक थे। जैन और बौद्ध मत में का विशेष विकास हुआ था। न्याय वैशेषिक और वेदांत ने अपने अपने उद्देश्य की दृष्टि से इसका प्रतिपादन किया था। सभी मतों का यह निष्कर्ष था कि यह विधि व्यक्ति को तत्व साक्षात्कार के योग्य बना सकती है। वैदिक पद्धति को स्वीकार करने के उपरांत दार्शनिक संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य के इस विशेष पक्ष पर नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता महसूस की। पतंजलि ने घोषणा की कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा या दृढ़ ब्रह्मचर्य से ही योग के लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिल सकती है। व्यास ने प्रजनन शक्ति के पूर्ण निग्रह के रूप में ब्रह्मचर्य की व्याख्या की। श्रीमद् शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित वेदांत में ब्रह्मचर्य की धारणा को पुष्ट करते हुए उसके 8 क्रमागत सोपानों का उल्लेख किया गया। इन सोपानों की प्राप्ति निम्नलिखित क्रियाओं के निरोध से की जा सकती है: दर्शन, संस्पर्श, आलिंगन, संलाय, एकांत भाषण, कामेच्छा, मानसिक संकल्प और यथार्थ कार्य। जैन धर्म के अंतर्गत ब्रह्मचर्य को 4 आचार विषयक नियमों में से एक माना गया है। इसका पालन अणुव्रती गृहस्थ और महाव्रती श्रमणों को करना पड़ता है। तत्वार्थ अधिगम सूत्र में बताया गया है कि स्त्री राग, कथा श्रवण, तन मनोहर अंग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, विशेष्ट रसास्व, शरीर संस्कार त्यागाः पंच। इस सूत्र के अंत में ब्रह्मचर्य पर आहार और वस्त्र के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यदि व्यक्ति के मन में संसार और उसकी वस्तुओं के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है तो वह अनुलोम कर्म होकर या अन्य किसी भी आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। जो व्यक्ति विवाहित जीवन बिताने के पश्चात सांसारिक संबंधों के प्रति वीतरागी हो जाता है और सन्यासी बन जाता है, उसे भी ब्रह्मचारी माना जाता है। जो सद्गृहस्थ पूर्व आश्रम के लिए निर्दिष्ट ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता आया है, वह स्वयं को सन्यासी जीवन बिताने के योग्य बना लेता है। वह धर्म की सिद्धि के लिए वानप्रस्थ और सन्यास के आदर्शों का पालन करते हुए उच्चतम आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ऋषियों ने संपूर्ण मानव जाति का एक समाज बनाने की महत्वाकांक्षा से सन्यास को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न कभी नहीं किया था। इस प्रकार का प्रयास पश्चिम में हुआ था। फलतः वहाँ सन्यासियों की अच्छी और बुरी, अहंकारी और विनम्र, धनी और निर्धन, उद्यत और विनयी जैसी श्रेणियां प्रचुर मात्रा में हैं। जो धार्मिक संस्था लोकहित के कार्यों का संपादन करते हुए अपने अस्तित्व को बनाए रखने का संघर्ष करती है और जिसके कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है, वह स्त्री पुत्रों की झंझट से मुक्त होकर अपने कार्यों को अधिक स्वतंत्र रूप से कर सकती है। धर्म इससे भिन्न है। वह आत्मिक परिशीलन है। ईसा पूर्व के वर्षों में बौद्ध धर्म के अंतर्गत असंख्य भिक्षुओं ने दीक्षा ली थी। वह यूरोप के प्रारंभिक कारथुसों के समान एक संप्रदाय बहुल संघ था। बौद्ध धर्म की अनेक शाखाएं अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से और एक दूसरे से विच्छिन्न होकर कार्य कर रही थीं।
वैदिक धर्म इस भ्रम में कभी नहीं पड़ा कि वह सतयुग या पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की अवतारणा करेगा। यद्यपि वेदों और उसके पूरक ग्रंथों में कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों के स्वेच्छित ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा बताई गई है, किंतु प्राचीन काल में सामान्य रूप से भली भांति बिताए गए गृहस्थ जीवन को महत्तर मूल्य संपन्न माना जाता था। इसका कारण यह है कि गृहस्थ जीवन ही समाज की पवित्रता और स्थिरता का एकमात्र हेतु है। जिन महात्माओं ने प्रथम आश्रम से ही स्वेच्छापूर्वक ब्रह्मचर्य को अपना लिया था, वे बाहरी सहायता और सहयोग की अपेक्षा अपने विमल आदर्श और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही लोक संग्रह के कार्य में सफल हुए थे। धर्मशास्त्रों में मिथ्याश्रमी का तिरस्कार करते हुए अनाश्रमी की अपेक्षा अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्दार्थ समन्वय कोश में बलात् ब्रह्मचर्य की निंदा करते हुए तुरग ब्रह्मचर्य कहा गया है, जिसका काफी प्रचार हुआ। जब इन आश्रमों में पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे, तब परवर्ती स्मृतिकारों ने वानप्रस्थ और संन्यास को कलिवर्ज्य अर्थात कलयुग में निषिद्ध कहकर इन्हें सीमित करने का प्रयास किया। किंतु विराग की प्रवृत्ति मानव प्रकृति में ही भीदी हुई है। वह स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहती है। आवश्यक परिस्थितियों के उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आध्यात्मिक जिज्ञासा पूर्ण बनने की भूख है। वह एक लाक्षणिक प्रवृत्ति है जिसका जन्म ईश्वरीय व्याकुलता से होता है। जब मनुष्य चेतना के जैविक और सामाजिक धरातल पर ही संतुष्ट नहीं हो पाता, जो लोग धार्मिक रूप से पर्याप्त गंभीर होते हैं, जो मन प्राण से ध्यान में डूब जाना चाहते हैं और जो एकांत प्राप्त करने के लिए छटपटाते रहते हैं, वे व्यक्ति ब्रह्मचर्य को लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र साधन समझते हैं। ऐसे मुमुक्षु जन भीड़ भाड़ को जेल खाना समझते हैं और एकांत में साक्षात स्वर्ग के दर्शन करते हैं। संन्यास की मूल प्रेरणा को समझाते हुए शंकराचार्य ने एक प्यासे व्यक्ति का उदाहरण दिया है, जो मृग तृष्णा को जल समझकर उसकी ओर जाता है। जब वह यह जान लेता है कि वहाँ जल नहीं है, तब वह अपना प्रयास छोड़ देता है। आभास के मूल में निहित सत्य को जानने की इच्छा तब प्रौढ़ होती है जब व्यक्ति अपने जीवन के किसी पूर्वाश्रम में पहले से ही इसकी तैयारी कर चुका होता है और स्वाभाविक रूप से विकास करता है। यही संन्यास का मूल आकर्षण है। गृहस्थ जीवन के श्रम और कष्ट के भय से संन्यास ग्रहण नहीं किया जाता। यद्यपि ऐसे महान व्यक्ति बिरले ही होते हैं, किंतु इससे इस सिद्धांत की धारणा असत्य सिद्ध नहीं होती। ब्रह्मचर्य के कुछ पश्चिमी आदर्श। उपर्युक्त विवरण में उस आदर्श योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसका निर्माण ऋषियों ने धर्म को केंद्र में रखकर किया था, ताकि मनुष्य को जीवन की व्यवस्थाओं और कर्तव्यों के मार्ग से चरम लक्ष्य तक उन्नत किया जा सके। ये महत्तर आदर्श शताब्दियों से उन असंख्य प्राणियों का मार्गदर्शन करते रहे हैं जो उच्चतर जीवन के प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे हैं। जब हम इस योजना की गुरुता को विचार विमर्श के द्वारा अवलोकन करते हैं, तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आज हम इससे बिल्कुल उल्टी स्थिति में हैं। हम इस पुरानी व्यवस्था को पुनः प्रारंभ करने की बात सपने में भी नहीं सोच पाते। आज सामाजिक और आर्थिक शक्तियों के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है जो प्राचीन विश्वास के हृदय पर कुठाराघात कर रही है। ऐसे समय में यदि हम प्राचीन धर्म से
कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सके तो बहुत ही अच्छा है। विज्ञान और तांत्रिकी हमें असंयत जीवन की शारीरिक व्याधियों से कुछ समय के लिए मुक्त होने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे हमें मनोरंजन की नई विधियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे राष्ट्र के नैतिक कल्याण का नियमन नहीं कर सकते। यदि आंतरिक भ्रष्टता को न रोका गया तो सभी बाहरी वैभव बादलों के समान विलीन हो जाएंगे। पश्चिम ने हमें विज्ञान और तांत्रिकी का उपहार दिया है, किंतु वह इस तथ्य से अपरिचित नहीं है कि उसके ऊपर अनात्मिक भौतिकवाद की काली छाया मंडरा रही है। भले ही हम में से कुछ ऐसे लोग इस तथ्य से परिचित ना हो जो पाश्चात्य उपलब्धियों की शतमुखी प्रशंसा करते हैं। इसकी व्याख्या के लिए कुछ उद्धरणों की अवतारणा की जा सकती है। निम्नांकित अवतरण न्यूयॉर्क के मैकफेडन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित और बनाई मैकफेडन तथा अन्य स्वास्थ्यविदों द्वारा लिखित ए प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ हेल्थ बिल्डिंग नामक ग्रंथ से उद्धृत किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य हानिप्रद है या नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर काफी विचार किया गया है और परस्पर विरोधी मत प्रतिपादित किए गए हैं। यह बात इस तथ्य पर पूरी तरह से आधारित है कि व्यक्ति यौन उत्तेजना रहित अपेक्षाकृत मुक्त जीवन बिता सकता है या नहीं। यदि व्यक्ति की यौन प्रवृत्ति बहुत प्रबल है तो उसका निरंतर निग्रह एक कठिन कार्य है तथा इससे व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। यौन उत्तेजना से बचने के लिए केवल शारीरिक संपर्क का अभाव ही आवश्यक नहीं है, कामुक विचार भी उतनी ही हानि कर सकते हैं। यदि मानसिक रूप से इस तरह की आदत पड़ जाए तो उसका बड़ा स्थायी और घातक प्रभाव पड़ता है। मन की यह उत्तेजक स्थिति सतत उत्तेजना करती रहती है और रक्त संकुलता बनाए रखती है। इस आदत की व्याख्या मानसिक हस्त मैथुन नामक शब्द से की जा सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय के बाद यह केंद्र शिथिल हो जाता है और व्यक्ति विचार मात्र से ही स्खलित हो जाता है। यह शरीर पर बड़ा विघातक प्रभाव डालता है। व्यक्ति के वीर्य का नाश हो जाता है, उसकी आयु घट जाती है, उसका शरीर शक्तिहीन हो जाता है। कुछ लोग शराब को कामोत्तेजक समझते हैं, किंतु अंततः प्रजोत्पत्ति पर इससे अधिक घातक प्रभाव किसी अन्य वस्तु का नहीं पड़ता। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शराब का उत्तेजक गुण केवल आभास मात्र है। यह हमारी उन नैतिक भावनाओं और नैसर्गिक संयम को शिथिल कर देती है जिसकी अनुभूति हम नैतिक और अच्छी परिस्थितियों में करते हैं। शराब के नशे से व्यक्ति का आचार और विचार और उसकी विनम्रता कुंठित हो जाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केवल इसी प्रभाव के कारण शराब को उत्तेजक समझा जाता है। वयस्क होने के पहले यौवन की मूर्खताओं में पड़ना एक ऐसी कहावत है जिसे जघन्य कोटि की अनैतिकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस अनैतिकता का बीजारोपण पहले प्रच्छन्न चेष्टाओं द्वारा होता है, उसके उपरांत वैश्याओं की संगति में इसका विकास होता है। इस दौरान उसे अत्यंत घृणित प्रकार के रोग लग जाते हैं। इस अनैतिकता का अंत विवाह में होता है, किंतु यह याद रखना चाहिए कि अनेक परिस्थितियों में विवाह ही इसका निदान नहीं होता, बल्कि यहाँ से कुकर्मों के फलों का भोग अधिक तेजी से शुरू हो जाता है। इस बात के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता कि किशोरों के मन को शिष्टता के सिद्धांतों से क्यों ना भरा जाए। युवा अवस्था की इस भ्रष्टता का सबसे घातक प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों के अनिवार्य फल के रूप में यौन रोगों का शिकार हो जाता है। वयस्क होने के पहले ही जो लोग यौवन की मूर्खता में पड़ते हैं उनमें से बिरले ही बीमारियों के चंगुल से बच निकलते हैं। यह हमारे युग की शायद सबसे बड़ी खतरनाक समस्या है।
हम इस दुर्वृत्ति के परिणाम स्वरूप दुष्परिणामों की भयानकता से युवकों को परिचित करा सकते हैं। किंतु जब तक हमारा परंपरागत नियम इस प्रकार नहीं बदल जाता जिसमें युवकों को इच्छानुसार युवतियों से मिलने का अवसर मिलता रहे, तब तक हम इस दुष्प्रवृत्ति के दुष्परिणाम उन्हें कितने ही स्पष्ट रूप से क्यों ना समझाए पर वह निष्फल होगा। आप पुरुष को स्त्री से दूर नहीं रख सकते। यदि वे अच्छी स्त्रियों से नहीं मिल सकेंगे तो वे बुरी स्त्रियों की संगति प्राप्त कर लेंगे। इस सामाजिक बुराई के निवारण की दृष्टि से इसका एक अन्य पक्ष भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह यह है कि यौन शैथिल्य का शराब और धूम्रपान की आदत से घनिष्ठ संबंध है। आरंभ में सामान्य युवक यह समझ नहीं पाता कि आदतें उसे कहाँ ले जाएंगी। जहाँ तक शराब और धूम्रपान का संबंध है, यह सच है कि शराब ही यौन अनाचार की दिशा में युवकों के कदमों को कुपथ की ओर बढ़ाती है और वही इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। किंतु इसका एक कारण तंबाकू भी है, क्योंकि इसी से इस दुष्प्रवृत्ति का आरंभ होता है और यही विवेक और नैतिक बुद्धि को कुंठित करने में व्यक्ति की सहायता करता है। यह एक सामान्य बात है कि जो लड़का धूम्रपान करता है वह शराब भी पिएगा। यदि वह आरंभ में शराब नहीं पीता तो वह शीघ्र ऐसा करना शुरू कर देगा और संभवतः इस भावना के साथ कि एक या दो बार पी लेने से कोई नुकसान नहीं। यह बात निरपवाद रूप से कही जा सकती है। जैसे ही युवक अधिकाधिक शराब पीने लगता है, वैसे ही उसके कार्यक्रम में स्त्री भी शामिल हो जाती है। उसे इस कार्य से गर्व की अनुभूति होती है। वह सोचता है कि वह अब सचमुच में मर्द बन सका। ये सभी बातें साथ साथ चलती है। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के औषधि विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर एलेक्सिस कैरेल इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। यह भली भांति विदित है कि यौन दुराचार बुद्धि के लिए घातक है। बौद्धिक शक्ति के परिपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि यौन ग्रंथियां सुविकसित हों और काम इच्छा का सामयिक नियंत्रण हो। फ्रायड ने चेतना के कार्यों के संदर्भ में यौन प्रेरणाओं के केंद्रीय महत्व की उचित व्याख्या की है, पर उसके निष्कर्ष प्रमुखतः रुग्ण व्यक्तियों से संबंधित थे। उसके निष्कर्षों को सामान्य व्यक्तियों पर और विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर लागू नहीं करना चाहिए जिनका स्नायु संस्थान बड़ा सबल है और जो स्वयं पर अधिकार रखते हैं। जहां कामेच्छा के दमन से स्नायविक रूप से दुर्बल और असंतुलित व्यक्ति अधिकाधिक असामान्य हो जाते हैं, वहां इस प्रकार के दमन से सबल व्यक्ति और भी सबल हो जाते हैं। निष्कर्ष: चाहे पुराने नियमों के अनुसार परीक्षा की जाए या नए नियमों के अनुसार, किंतु जितेंद्रिय जीवन और पवित्र विचार ही मनुष्य को आनंद प्रदान कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक गठन का प्रश्न व्यक्ति और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रच्छन्न दुराचारी व्यक्ति अच्छा पति नहीं बन सकता। स्त्री को भी अपने पति से उसी निर्मल चरित्र की अपेक्षा करने का अधिकार है जिसकी अपेक्षा पति अपनी पत्नी से करता है। पति अवस्था में जिन अनाचारों में फंसता है उसके दुष्परिणाम उसकी स्त्रियों और बच्चों को भोगने पड़ते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों से शिशु के वंशानुक्रम का निर्माण होता है और दोनों शारीरिक दृष्टि से असाध्य अभावों से ग्रस्त बालक को संसार में भेजने के जिम्मेदार होते हैं। यौन अनाचार का परिणाम सबको भुगतना पड़ता है, किंतु बिरले ही लोगों में इतना साहस होता है कि वे इसके कारण को दूर कर इस भयानक परिस्थिति पर विजय प्राप्त करें। इस प्रवृत्ति का परिमार्जन करने के लिए हमें गंभीर रूप से सतर्क रहना आवश्यक है, ताकि हमारा जीवन उदात्त धरातल पर प्रतिष्ठित हो सके और विषाक्त नैतिकता से विकसित होने वाली पीढ़ी के जीवन की रक्षा की जा सके। इसके लिए आदर्श के निरंतर प्रचार करते रहना जरूरी है और सुयोग्य एवं प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सहानुभूतिपूर्वक अत्यधिक प्रयत्न करना होगा।
जब तक सभी संस्थाएं पूरी तरह से संगठित होकर बढ़ने वाली पीढ़ी और जनता के विचारों का परिष्कार नहीं करती और युवकों और देश के विचारों पर उचित प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करती, तब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। इस कार्य में बाधाएं भी अनेक हैं। सबसे पहली बाधा यह है कि हमारी शिक्षा संस्थाएं नैतिकता या मानव जीवन के अर्थ की सही धारणा प्रदान नहीं करती। कभी कभी तो वहाँ का वातावरण और परिवेश ही विद्यार्थियों के नैतिक बोध को नष्ट कर देता है। वे यह सोच ही नहीं पाते कि वे वहाँ परीक्षा उत्तीर्ण करने के अतिरिक्त और भी किसी प्रयोजन से आए हैं। वे परीक्षा उत्तीर्ण करके ऊंची नौकरी पाना चाहते हैं, अधिकाधिक धन कमाना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भोगों को भोगना चाहते हैं और अपने सामाजिक स्तर को कृत्रिम और दिखावटी स्तर तक ऊंचा उठाना चाहते हैं। भोग विलास की तृष्णा को बढ़ाने में सर्वव्यापी चलचित्रों और सतही सस्ती राजनीतिक नेतागिरी का भी हाथ है। व्यावसायिक लेखकों ने प्रभावशाली साहित्य के व्यापक क्षेत्रों को विषाक्त बना दिया है। फलतः जो नैतिक और आध्यात्मिक धारणाएं प्राचीन ग्रंथों में लिपिबद्ध हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परीक्षा होती रही है और जो मानवीय निर्देशों के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, वे सब या तो युवकों के मन से निकाल दी गई हैं या उनके प्रति उनके मन में संदेह भर दिया गया है। चलचित्रों और असंयत विज्ञापनों के द्वारा गर्भ निरोध के सूक्ष्म और व्यापक प्रसार से युवकों के मन से यह संभावना नष्ट हो गई है कि कामेच्छा का दमन भी संभव और आवश्यक हो सकता है। व्यावसायिक शिक्षा, घर में उचित देखभाल का अभाव, पाठशाला की अनुशासनहीनता, दूषित मनोरंजन और चरित्रहीनता फैलाने वाले नाटकों से अश्रद्धा का भाव पैदा हो गया है, जिससे गंभीर और पवित्र विषयों का मखौल उड़ाया जाने लगा है। यह आधुनिक समाज का अभिशाप है। कला के पवित्र नाम की ओट में या वैज्ञानिक साहित्य के छद्म नाम से जिस कामोत्तेजक साहित्य का निर्बंध प्रकाशन हो रहा है, वह आग पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। इससे परंपरागत मान्यताओं के प्रति वितृष्णा का भाव बढ़ गया है। लोग अकर्मण्यता में ही रस लेने लगे हैं और वे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं जिससे तात्कालिक आनंद या लाभ की प्राप्ति नहीं होती। आज लोग कुछ ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में सम्मान देने लगे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होता और जिनमें नियंत्रण और व्यक्तिक रुचि का एकांत अभाव होता है। ऐसे लोगों की शिक्षा ब्रह्मचर्य के सरल से सरल रूप को भी असामाजिक, अपूर्ण, अप्राकृतिक और त्रुटिपूर्ण जीवन आदर्श बताती है। इससे महान क्षति हो रही है। यह सामाजिक विप्लव का चिन्ह है जो देश के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के अपेक्षी हैं। उनका यह परम कर्तव्य है कि वे देश को खोखला बनाने वाले कीटाणुओं के विरुद्ध संघर्ष करें और निरंतर स्वस्थ विचारों का प्रसार करते रहे। व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय पवित्रता से पूर्ण और नैतिक साहस से ओतप्रोत शक्तिशाली साहित्य के माध्यम से ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। भारत को जो स्वयं को मानव जाति के लिए शांति और आनंद का प्रदाता समझकर गर्व करता है और कभी कभी दूसरों को अविश्वास करने का अवसर भी देता रहता है, यदि वह स्वयं के लिए अविचलित पवित्रता का आदर्श स्थापित करने में असफल हो गया तो यह एक दयनीय बात होगी।